sit down please. Thank you, sir. कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा नाम की पुस्तक निकालें और पहला पाठ को निकाल खोल के सामने रखें। मेघा मेघा खड़ी हो जाए, नाम लिया करें तो खड़े हो जाया करो। ये तस्वीर किसकी है? ज्ञानी सरस्वती माता। हाँ, ज्ञान की देवी माता सरस्वती की तस्वीर है। सिट डाउन। तो आज हम लोग माता सरस्वती की वंदना करेंगे और इस पाठ को पहले हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग उसका अनुकरण वाचन करेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारत, जय 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 भगवती सुर भारती। तब चरणौ प्रणमामा, तब चरणौ प्रणमामा। नंद तत्वमय जय बागीश्वर, शरणं ते गच्छामः, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, इसमें रुचि रुचिराभरणा, आसीना भगमानस हमसे, आसीना भगमानस हमसे, कुंद तुहिन सस धवले, कुंद तुहिन सस धवले, हरिजड़तम कुर्बुद्धि विकासम, सिद्ध पंकज रुचि विमले, ललित कला में ज्ञान विभाव में, वीणा पुस्तक धारणी, मतिरास्तां नो तव पद कमले, अरे कुंठा विषहारणी, जय जय हे भगवती सुर भारते, तब चरणौ प्रणमामा। ये हम लोगों का ये पाठ था। कितना सुंदर ये सरस्वती की वंदना है। अब हम इसके अर्थ को समझें। कब ये कहता है कि जय जय हे भगवत सुर भारत, हे देवताओं की जननी, हे देवी सरस्वती, आप ज्ञान की देवी हैं। आपके दोनों चरणों में हम सभी बालक लोग प्रणाम करते हैं। इसलिए करते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप नाद तत्व में हैं, आप नाद ब्रह्म के स्वरूप हैं, आप वाणी की ईश्वर हैं। वागीश्वर का अर्थ होता है वाणी की ईश्वर, वाणी की देवी। जो हम बोलते हैं इनकी देवी का नाम है वागीश्वर। शरणम ते गच्छामा, मैं आपकी शरण जाता हूँ, मैं जाती हूँ। तुमसे शरण्या त्रिभुवन धन्या, तुम ही शरण कर लेने योग्य हो और तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ हो। धन्य हैं आप। आपके चरणों में वंदना करते हैं सुर देवता मुनि लोग, ऋषि लोग, सब लोग आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा, 9 रस होते, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शोक, इस तरह से 9 रस होते हैं। तो उन 9 रसों की को मधुर करने वाली
कविताओं का सृजन करने वाले आप ही। बिना आपकी कृपा के कोई कविता नहीं लिख सकता, बिना आपकी कृपा से कोई विद्या ग्रहण भी नहीं कर सकता। स्मित रुचि रुचि रावरणा, आप मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। हे देवी, आप मेरे ऊपर कृपा करें। आसीना भव मानस हंसे, आप जो है एक सुंदर हंस पर बैठी हुई, आपकी सवारी जो है क्या है? हंस है। हंस पर आप सवारी करती हैं। ये आपका वाहन है, कितना सुंदर है, श्वेत है और बर्फ और चंद्रमा के समान। आप श्वेत रंग को पसंद करती हैं, श्वेत वस्त्र पहनती हैं, इतना ही मन भी आपका स्वस्थ है। इसलिए हे देवी माँ सरस्वती, हर जड़ताम कुल बुद्धि विकासम, जड़ता कहते हैं, जड़ता किसे कहते हैं? मूर्खता को। ऐसी जड़ता का मतलब ये है कि हमारी कुछ समझे भी ना, हम कई बार बताएं पढ़ाएं लेकिन हमारी ये समझे भी ना आए कि हम क्या करें, इसे कहते हैं जड़ता। तो देवी से प्रार्थना करो सुबह उठ करके कि हे देवी माँ सरस्वती, तुम मेरी मूर्खता को हरण कर लो और मेरे अंदर बुद्धि का विकास कर दो, मेरी बुद्धि खिल जाए कमल के समान। सित पंकज रुचि विमले, आप जो हैं श्वेत रंग का एक फूल होता है, तुमने देखा होगा कुमुदनी का जैसा नहीं सफेद होता है, उस फूल पर आप विराजमान हैं। सफेद रंग के कमल पर आप बैठती हैं। लक्ष्मी जी गुलाबी कमल पर बैठती हैं और सरस्वती श्वेत कमल पर बैठती हैं। ललित कला में ज्ञान विवाह में आप ललित कलाओं की भी देवी हैं और ज्ञान की तो आपकी सीमा है, ज्ञान तो सब आपसे ही आता है। आप जहाँ भी हम आपके दर्शन करते हैं, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा ये वाली वीणा जो वाद्य यंत्र है ये, और ये पुस्तक आपके हाथों में हम दी, ये सब क्या है? ज्ञान के प्रतीक हैं। मत रास्ताम लो तब पद कमले, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में निरंतर बनी रहे और आप जो है दुख रूपी कुंठा को, दुख रूपी विष को हरण करने वाली है। इसलिए हे देवी, हम सभी बालक आपकी शरण में हैं। अच्छा, इस संस्कृत के श्लोकों को हमने एक कविता के माध्यम से संजोया है। आप बच्चों के लिए हम वो कविता का पाठ कर रहे हैं, उसके बाद तुमसे प्रश्न पूछेंगे। देखना इसी का अर्थ निकलेगा जो अभी हमने अर्थ बताया, यही अर्थ इस कविता में भी होगा कि मातु शारदा चरण जब चित चिंतन में आए, होय कुबद सुबुद्धि तब जनमन मोद मनाए। इस दुआ में भगवान को माता सरस्वती के चरणों में वंदना करने का इशारा किया गया है कि इसको पाठ करने से, इसकी स्तुति को पाठ करने से मनुष्य की कुबुद्धि भी सुबुद्धि आती हो। मान सरोवर हंस वाहिनी, चंद कुंड हिम संभाती हो। और क्या है कि वीणा पुस्तक धारण करते, ललित कला में लगते हो। जड़ता हरती बुद्धि बढ़ाती, श्वेत सरोज समुपगती हो। और आखिरी श्लोकार्थ देखना, कुंठा विष को हरने वाली, देवी शरण में आया हूँ। कृपा दृष्टि जब हुई विजय पर, काव्य सृजन कर पाया हूँ। तो इस कविता के माध्यम से जो मेरे द्वारा सृजित है, आप लोगों ने इस कविता का अर्थ समझा। अब देखें आप लोगों ने कितना सीखा। कुछ हम प्रश्न करेंगे और हमारे बालक जवाब देंगे। सबसे पहले मोहित खड़े हो जाएं, बताइए आज हमने किस देवी की आराधना की है? हाँ, फिर बोला करो, ज्ञान की देवी माता सरस्वती की हमने आज आराधना की है। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया जवाब दिया, तालियां बजाएं। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या नाम है? आज की खड़ी हो जाएं। माता सरस्वती का वाहन क्या है? किस पे बैठती?
माता सरस्वती किस पे बैठती है? क्या वाहन क्या है जिस पे चलती बैठती है? हंस। वेरी गुड। हंस, हंस उनकी सवारी है, हंस पे बैठती है। अगला प्रश्न। हाँ श्रेष्ठी, ये बताइए कि माता सरस्वती किस फूल के रंग, किस फूल पे विराजमान है? कमल के फूल। कौन सा कमल? सफेद। श्वेत रंग का फूल है। ठीक है, ताली बजाएं। बढ़िया है, सुंदर है, अच्छा बताया। अब आएंगे लड़कों में। चलिए सूरज, सूरज खड़े हो जाएं। ये बताएं ज्ञान की देवी कौन है? माता सरस्वती। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। रोहित, तुम केवल हमें ये बताओ कि सुर भारत माने क्या होता है? सुर भारत। हाँ, माता सरस्वती। बहुत बढ़िया। हम कई तरह के घुमा घुमा भी पूछते हैं, बजाय कर माता सरस्वती। यही प्रश्न। अच्छा, इसके बाद अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो एक श्लोक पढ़ के सुनाए? अपने आप खड़ा हो जाए। मेघा खड़े हो जाओ, सुनाइए उसी तरह। जय 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 हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामा, नाद तत्त्वमयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। बहुत सुंदर, बस बहुत बढ़िया।